पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सीईसी का पीर को होने वाला इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के हवाले से फैसला करने में नाकाम रहा और ये फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ पर छोड़ दिया कि जब वो मुनासिब समझी इसकी कॉल दें। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास दौरान नवाज शरीफ ने इजलास के शुरका से कहा कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए सड़कों पर आने की तैयारी करें। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को करप्ट तरीन मुल्क करार दिया गया है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। उनका कहना था कि आज के सीईसी इजलास में फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून इमरान खान की इस जाबिर हुकूमत से निजात दिलाएगी जो कि वक्त की अहम जरूरत है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत से जान छुड़ाने से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं और इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मुस्लिम लीग नून सबसे आगे होगी। दूसरी जानिब उनकी बेटी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज एक ट्वीट में कहा कि अवाम की हालत जार और हुकूमत की नाअहली और हर शोबे में नाकामी को मद्देनजर रखते हुए पार्टी में इत्तेफाक राय है कि इमरान खान की हुकूमत को जाना है। मरियम नवाज का कहना था कि उनके रहते हुए हर रोज लोगों के मसाइल में मजीद इजाफा होगा और किसी एक रुकन ने अदम इत्तेफाक नहीं किया। ये इजलास वीडियो लिंक के जरिए मुनक़िद हुआ और उसकी सदारत लंदन से माजूल साबिक वजीर आजम ने की, जहां वो नवंबर 2019 से तिब्बी बुनियादों पर मुकीम हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 26 अराकीन, जिले सदूर और जनरल सेक्रेटरीज समेत पार्टी के 50 से जायद रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई पार्टी कायद को पीटीआई हुकूमत को घर भेजने के लिए पीपीपी की तहरीक अदम एतमाद और इस्लामाबाद पर मुश्तरका लॉन्ग मार्च की तजावीज से आगाह किया। पार्टी के एक अंदरूनी ने डॉन को बताया कि कुछ सीनियर मेंबरान ने बहुत मुख्तसर बात की और नवाज शरीफ को बताया कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और वो अदम एतमाद के अक़दाम पर जो भी फैसला करेंगे इस पर अमल होगा। पार्टी ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ ने शुरका से कहा कि वो एहतजाज के लिए तैयार हो जाएं। साथ ही सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को हिदायत की कि वो पार्टी के अराकीन असेंबली के लिए वर्किंग प्लान तैयार करें ताकि वो अपने हलकों से लोगों को सड़कों पर ला सकें। ताहम नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ के बारे में कोई तफसीलात तलब नहीं की, न ये कि क्या अपोजिशन को ये इक़दाम उठाने के लिए मतलूबा अराकीन असेंबली की हिमायत हासिल है। मालूम हुआ है कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई के 20 से जायद मुनहरिफ एमएनईज से राब्ते में है और पीपल्स पार्टी जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ राब्ते में है, जिसमें मुबैना तौर पर 30 रुकन सूबाई और 8 अराकीन कौमी असेंबली शामिल है। इसके अलावा अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम को अपनी जानिब मुतवज्जे करने की कोशिशें कर रही है। इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सीईसी ने 30 मार्च को पीडीएम के लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत का फैसला किया है। बयान में कहा गया कि यह फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ दिया गया है कि वो कौम को इस अनाहल, नालायक और करप्ट हुकूमत से निजात दिलाने के लिए आईनी, पार्लिमानी और सियासी इक़दामात उठाएं। पार्टी कायद से ये भी दरख्वास्त की गई कि वो मुल्क और कौम को संगीन बहरान से बचाने के लिए फैसले करे। इसमें मजीद कहा गया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को दीगर सियासी जमातों से राब्ते कायम करने का भी हुक्म दिया गया ताकि अवाम को पीटीआई हुकूमत से निजात दिलाने के लिए कौमी सतह पर इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके।